नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृत्य विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा व्याकरण। और खोरठा व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड सचिवालय, वनरक्षी, झारखंड दारोगा। इन सबों में आपका एक प्रश्न इससे रहेगा ही रहेगा। और मैं बहुत मेहनत से आपको आपके बीच 101 प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। शायद आपको किसी बुक में इतना मिल पाएगा, तो आप धैर्य से शुरू से लेकर के अंत तक देखें। मैं मानता हूँ कि यदि आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का आंसर पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जरूर हैं जो आपको पता नहीं होगा। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, जे मने मने खुश होवे। जो मन ही मन खुश होता है उसको कहते हैं कुर्चा। खोरठा में उसको हम लोग बोलते हैं कुर्चा। जो मन ही मन मुस्कुराए, मन ही मन खुश हो जाए, उसको कहते हैं कुर्चा। जे जनिक पेट, पेट मतलब गर्भ, प्रेग्नेंट है, मतलब जो औरत प्रेग्नेंट है उसको कहते हैं खोरठा में भारले गाते हैं, भारले गाते हैं। जे जनी हिंदे की बात हुंदे करे, मतलब वैसी औरत जो इधर की बात उधर करे तो उसको कहते हैं कुटनी खोरठा में। चौथा है जेकर मुड़े केस नाय, जिसका माथे में बाल ना हो उसको कहते हैं टेकला, या तो चेंडरा या तो गडरा। तो हम लोग ज़्यादातर टेकला बोला करते हैं। तो जेकर मुड़े केस नाय उसको कहते हैं टेकला। जे मर्द लोके घरे खटे, जो मर्द जो व्यक्ति दूसरे के घर खटता है, दूसरे के घर मजदूरी करता है, उसको कहते हैं मुनीस। और जो औरत जे जनी लोके के घरे खटे, मतलब जो औरत दूसरे के घर में खटती है उसको कहते हैं कामिन। जकर मूड़ बोड़ रहे, मतलब जिसका माथा बड़ा रहे उसको कहते हैं बजरमूड़ा। और माल गरू जहाँ बैठो हथ उसको कहते हैं अड़वायर। जहाँ गाय बैल वगैरह बैठता है उसको कहते हैं अड़वायर। मुरझायल रहो है, जो उदास उदास रहता है, मुरझाया हुआ रहता है, उसको कहते हैं मरुआयल, मरुआयल। जे कोन्हो शब्द नहीं सॉरी जे कोन्हो सवाद नाय, जिसका कोई स्वाद न हो, जिसका कोई स्वाद न हो उसको कहते हैं पैनशोर। जे कोन्हो स्वाद नाय, स्वाद मतलब टेस्ट, जिसका कोई भी टेस्ट न हो उसको कहते हैं पैनशोर खोरठा में। जे खट्टे नाय खोजे, जो काम नहीं करना चाहता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, उसको कहते हैं खोरठा में कोरही। आइए नेक्स्ट देखें। जे बिना दामे खटे, जो लोग बिना मजदूरी का खटता है, बिना पैसा लिए खटता है, जे बिना दामे खटे उसको खोरठा में कहते हैं बेगार। जे एकदम ताज़ा रहे, जो एकदम ताज़ा रहे, एकदम फ्रेश रहे, उसको खोरठा में कहते हैं टटका। जे नाय बाढ़ है, जो नहीं बढ़ता है, जे नाय बाढ़ है मतलब जो नहीं बढ़ता है, उसको खोरठा में कहते हैं टेपरा। आग में जलल, यदि आग में जला के आग में जला हुआ हो तो उसको कहते हैं पोड़ल। और छोट कुइयाँ को डाड़ी कहते हैं। इसको एक परीक्षा में पूछा गया था कि छोट कुइयाँ को क्या कहते हैं, तो डाड़ी कहते हैं। जो खेत तरफ रहता है, छोटा सा कुआं होता है, उसी को कहते हैं डाड़ी। और दूध देने वाली गाय को कहते हैं लांघर, दूध देने वाली गाय को लांघर कहते हैं। और जकर माय बाप मोर गेल है उसको कहते हैं टूअर। बापेक भाई, पिताजी का जो भाई होगा उसको कहते हैं पितिया या काका खोरठा में। अंकल को बापेक भाई मतलब अंकल, अंकल को खोरठा में काका कहते हैं या तो पितिया कहते हैं। और बापेक बहन मतलब पिताजी की जो बहन है, फादर की जो बहन है आपकी, तो उनको बोलते हैं फूफू, फुआ या पीसी।
और जकर हाथ नाय रहे या चले, जिसका हाथ नहीं रहता है, वैसा आदमी जिसका हाथ ना हो उसको खोरठा में कहते हैं लुल्हा। और नेक्स्ट है जे बज के नाय पारे, जो बोलने नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है उसको कहते हैं खोरठा में कोंका। जकर एगो आँख खराब है, वैसा आदमी जिसका एक आँख खराब हो उसको कहते हैं काना। और जकरा खूमे लूर रहे, जिसको खूब लूर रहे, जिसको खूब बुद्धि रहे, जिसको खूब अकल रहे, जिसमें खूब कौशल रहे, तो उसको खोरठा में कहते हैं लूरगर, लूरगर। नेक्स्ट है कि जे बावां हाथें काम करे, वैसा लोग जो बायां हाथ से काम करता है खोरठा में उसको कहते हैं चैटरा। और जिनिस पत्तर सरियाए के राखे, जिनिस मतलब वस्तु होता है, पत्तर मतलब वही कागज वगैरह हुआ, तो जो जिनिस पत्तर सरियाए के राखे, सरियाए मतलब सजा के रखता है, तो उसको कहते हैं तीहा। और जिनिस पत्तर हिंदे हुंदे राखा, मतलब यदि कागज पत्तर को इधर उधर रखता है उसको कहते हैं हेला खोरठा में। और जकर हाल ही गिदर भेल है, वैसी औरत जिसका हाल में ही बच्चा हुआ है उसको कहते हैं पवाती। जिसको प्रसूति कहते हैं ना, प्रसूति को खोरठा में पवाती कहते हैं। जे पवातिक सेवा करे, मतलब जो प्रसूति का सेवा करे उसको कहते हैं कुसराइन। तो कुसराइन मतलब नर्स टाइप की होती है, तो जो गर्भवती महिला की सेवा करती है उसको कहते हैं कुसराइन। जे खूबे बदमाश रहे, जो बहुत बदमाश होता है उसको खोरठा में कहते हैं चरपट। जे लाल रंग के रहो है, जो लाल रंग का रहता है उसको कहते हैं ललहून। हर जोते वाला, हर जोते वाला को खोरठा में कहते हैं हरवाहा। और जे रूपे बदलू है, जो बात बात पर अपनी बात को बदलता है, अपना रंग को बदलता है, उसको कहते हैं बरह रूपा। मतलब जो एक बात पर स्टैंड ना हो, बार बात बात पर अपना रूप बदल दे, उसको कहते हैं बरह रूपा। दुखे सांत्वना देवे, मतलब दुख में किसी को यदि सांत्वना देना हो तो उसको खोरठा में कहते हैं ढाढ़स, ढाढ़स देना, मतलब दुख में सांत्वना देना। जकर दूगो रास्ता है, मतलब जहाँ से दू ठो रास्ता निकले तो उसको कहते हैं दू मुहिया। कामे कौजी दिए वाला अन्न, काम के बदले देने वाला जो अन्न होता है, जैसे काम करवाए और उसके बदले अनाज दे रहे हैं तो उसको कहते हैं कुरई। जे जोर नार करवे, जो रिश्ता नाता कराता है, जो एक दूसरे का शादी सेट कराता है, लड़का लड़की का शादी सेट कराता है, जोर नार करवाता है, उसको खोरठा में कहते हैं अगुआ। जे घर से बाहर ना निकले, जो घर से बाहर नहीं निकलता है उसको कहते हैं खोरठा में घर घुसरा। जे कोन्हो बात से मुकर जाए, कोन्हो बात मतलब किसी भी बात से क्या होता है, मुकर जाना, मतलब पलटी मार जाना, तो उसको कहते हैं द्वदना। पसीना छुड़ाने वाला काम, मतलब बहुत मेहनत वाला काम, पसीना छुड़ा देने वाला काम को कहते हैं घामगारा। जो सदा झूठ बोलता है उसको कहते हैं पेंदला। जिसकी बात का कोई ठिकाना ना हो, कुछ अभी बोलेगा फिर बाद में कुछ बोलेगा, उसको कहते हैं दोगला। जकर चार गो गोड़ है, जकर चार गो गोड़ है मतलब चार पैर वाला को खोरठा में कहते हैं चारगोड़िया, चरगोड़िया। जकर 8 गो गोड़ है, जिसका 8 ठो पैर है उसको कहते हैं अठगोड़िया। महुआ से बनल भोजन, महुआ से बना हुआ भोजन को कहते हैं लेटो। जे जरिको परेशानी नाय सह पा रहे, कुछ लोग होते हैं कि परेशानी को झेलने का आदत नहीं है, हिम्मत नहीं रख पाते हैं परेशानी में, तो उसको कहते हैं कदराहा। जे हर काम में पाछू रहे, जो वैसा आदमी जो हर काम में पीछे रह जाए उसको कहते हैं मुड़फुचका, माथा मुड़फुचका। जे हर काम में पाछू रहे उसको कहते हैं मुड़फुचका। जे जैनी के ढेर मर्द से शारीरिक संबंध रहे, कुछ औरतें होती हैं जिसका एक से ज़्यादा लोगों से संबंध होता है, उसको कहते हैं सतभतरी। जे बहुत उत्पात करे है, जो बहुत उत्पात करता है उसको कहते हैं उत्पत्तिया।
जे जनिक छुआ गिदर ना हवे, वैसी औरत जिनका बाल बच्चा ना हो उसको कहते हैं बहेली या तो बांझ कहते हैं खोरठा में। और नेक्स्ट है जे झूठ बात कह के अपन काम निकाले है उसको कहते हैं बतजोतना, बतजोगना। झूठ बोल करके अपना काम निकालने वाले को बतजोगना कहते हैं। मित्रों, एक सूचना है, जे टेट का परीक्षा होने वाला है, तो जे टेट का परीक्षा में आपका इस बार का जो सूचना है उसमें पूछा गया है कि इंटर स्तरीय सवाल रहेंगे, इंटर लेवल के सवाल रहेंगे, इस तरह का सूचना आ रहा है। तो स्पष्ट है कि यदि हमारा मैथमेटिक्स रहेगा तो वो भी इंटर लेवल का हो सकता है, और मैथ्स इंटर लेवल का यदि आपको दिक्कत हो रहा हो तो बहुत जल्द ही हम लोग इंटर लेवल का मैथ्स और बेसिक मैथमेटिक्स हमारा चल ही रहा है। बेसिक मैथ्स का क्लास चल रहा है मेरा अभी। इसमें बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 2 से लेकर के 12 तक का टारगेट किए हैं, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और अब लाभ ले रहे हैं। पर डे एक वीडियो देते हैं और उस वीडियो को देखते हैं और उस पर एक आधारित क्यूज कराते हैं। तो बहुत सारे लोग बेसिक मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ लोग करने का सोच रहे हैं, तो देर ना करें, तुरंत ही ज्वाइन कर लें। इसी बेसिक मैथमेटिक्स में हम सोच रहे हैं कि सैटरडे एंड संडे को आपको इंटर लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ा दें। माना कि यदि कहीं दे दिया इंटर लेवल का मैथ्स, तो इंटर लेवल का मैथ्स हम आपको सैटरडे एंड संडे 2 दिन आपको इंटर लेवल का मैथ्स बता देंगे, और निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। कल एक वीडियो आपको इंटर लेवल का एक वीडियो हम डेमो के रूप में देंगे, इंटर लेवल का एक वीडियो डेमो के रूप में देंगे। उसके बाद जिनको ज्वाइन करना हो इंटर लेवल का मैथमेटिक्स, जिनका बेसिक मैथ्स अच्छा है उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है बेसिक मैथ्स, लेकिन इंटर लेवल का मैथ्स आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को, और बहुत बढ़िया से समझा देंगे इंटर का मैथ्स। पर मैं बता दूं, मेरा 10 से 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का। मैं मैथ्स पढ़ा चुका हूं हजारीबाग में, गिरिडीह में 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने का, +2 का। तो आप हमसे मैथ्स पढ़ सकते हैं +2 का, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैथ्स समझा देंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में लोग खुश हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं लोग और अपना मैथ्स को मजबूत कर रहे हैं। तो बेसिक मैथ्स के साथ, बेसिक मैथ्स जो ज्वाइन किए उनको कोई के साथ साथ बेसिक मैथ्स जो है सो आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा। सैटरडे और संडे जो है हम लोग उसको इंटर लेवल का मैथ्स देखेंगे, और आप चिंता ना करें, आप भी इंटर का मैथ्स बना सकते हैं, बस मेरे से जुड़िए तो सही। आइए हम लोग आगे देखें। कहता है जे बात से मोहित कर ले है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी बात से आपको इम्प्रेस कर लेंगे, उसको कहते हैं बतमोधवा। तो बतमोधवा मतलब आप उनकी बातों से आकर्षित हो जाएंगे। तो जो अपनी बातों से आपको आकर्षित कर ले उसको कहते हैं बतमोधवा। जो शादी ब्याह लगाने में मध्यस्थता करता हो उसको अगुआ कहते हैं, हम लोग देख चुके थे पीछे। जिसके दूध के दांत निकल रहे हो उसको कहते हैं दूध दांता। जो बच्चा दूध पीने की उम्र का हो उसको कहते हैं दूध मुहा। जो चीज़ आधा पका है उसको कहते हैं दरपक्का। खोरठा में सही खोरठा कहिए तो दरपका होता है, वैसे हम लोग अधपका भी कहते हैं। तो जो चीज़ आधा पका है उसको दरपका कहते हैं। जो चीज़ आधा सिझा है उसको दर सीझा कहते हैं। जो आधा मरा हो उसको दर मोरा कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड खोरठा है। जो स्त्री किसी पर्व में उपवास की हो उसको कहते हैं परवैती। जो स्त्री कर्म पर्व में उपवास की हो तो उसको कहते हैं कर्मैती। जो भोजन दोपहर को किया जाता है उसको कहते हैं कलवा। और जो भोजन रात को किया जाए उसको कहते हैं बियारी। और जो भोजन सुबह को किया जाता है उसको कहते हैं भिंजाचार। जो लोगों को हंसाता रिझाता हो उसको कहते हैं लबार।
जो लोगों को हंसाता हो डांस करके या तो कॉमिक करके, तो उसको कहते हैं लबार। जो व्यक्ति काम किए बिना केवल खाना जानता हो उसको कहते हैं पेट मधुआ। सिर्फ वो काम नहीं करना चाहता, सिर्फ खाना चाहता है, तो उसको कहते हैं पेट मधुआ। जो व्यक्ति वो अच्छा काम करने में संकोच नहीं करता हो, खराब काम करने में, नीच काम करने में संकोच नहीं करता हो, उसको खोरठा में कहते हैं छेछर। जो ढोल ढाक बजाता हो उसको कहते हैं बजनिया। जैसे शादी में और कोई पर्व त्यौहार में ढोल बजाना, ढाक बजाना, उसको कहते हैं बजनिया। जो दूसरों की बुद्धि में चलता हो या चलती हो उसको कहते हैं परबुधिया या परबुधिया ही कहते हैं। चलता मतलब पुल्लिंग हो गया और चलती मतलब स्त्रीलिंग हो गया, तो परबुधिया का स्त्रीलिंग हो गया परबुधिया ही। जो काफ़ी चेतनशील हो उसको कहते हैं चेठगर। जो काफ़ी उत्साह से भरा हो उसको कहते हैं हुबगर। ध्यान दीजिएगा, जो काफ़ी उत्साह से भरा हो उसे कहते हैं हुबगर। जिसके सर के बाल उड़ गए हों उसको कहते हैं चेंदला या चेंडरा। हम लोग ज़्यादातर चेंदला कहते हैं, चंदला। जिसके सर के बाल छील दिए गए हों तो उसको कहते हैं मुंडरा या मुंडला। जो हर बात को पहले ही जान जाता हो, कुछ लोग होते हैं अंदाज़ा लगाते हैं, जो हर बात को पहले ही जान जाता हो उसको कहते हैं अगम जानी। जो खाने के लिए काफ़ी ललायित रहता है, खाने के लिए काफ़ी ललायित रहने वाले को खोरठा में कहते हैं खखाइल। जो बाएं हाथ से काम करता हो उसको कहते हैं चेटरा। और विवाहित महिला का पैतृक गांव में संबोधन हो, किसी महिला का पैतृक गांव में संबोधन जो किया जाता है उसको कहते हैं सवासिन। मतलब यहाँ जन्मी थी, यहीं पढ़ी लिखी, लेकिन शादी होकर के दूसरे जगह चली गई, तो उसका जो जहाँ जन्म स्थान होता है, पैतृक गांव होता है, तो वहाँ उसको संबोधन किया जाता है सवासिन कह करके। जो गाय अभी दूध देती हो उसको कहते हैं लाघेर। जो दूध देती है उसको लाघेर कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे उत्साहवर्धन हेतु प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपको और ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कलेक्शन लेकर के आता हूँ आपके सामने। तो प्लीज़ आप लाइक बटन दबा दें, और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं हमेशा नित्य नए दिन नए नए मटेरियल लेके आता हूं, तो मेरे उत्साहवर्धन हेतु आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। चलिए आगे देखते हैं। जो प्रतिक्रियाहीन रहता है, जो प्रतिक्रियाहीन रहता है मतलब किसी भी तरह का प्रतिक्रिया उस पर काम नहीं करता है, उसको कहते हैं हैंजा मोरा। जो ऊपर से शांत पर अंदर से बदमाश हो उसको कहते हैं भीतर गढ़िया। अंदर से, ऊपर से आपको शांत दिखेगा लेकिन अंदर से बदमाश होता है, उसको कहते हैं भीतर गढ़िया। जो किसी बात को आसानी से समझ जाता हो उसको कहते हैं बुझनगर। जो किसी बात को आसानी से समझ जाता हो उसको बुझनगर कहते हैं। जो स्त्री घर से भागकर शादी करे उसको कहते हैं उड़रल। मतलब घर से भाग जाना और प्रेमी के साथ शादी करना, उसको कहते हैं उड़रल। जानवरों की रखवाली करने वाला को गोरखिया कहते हैं। और धारदार, कोई भी धारदार चाकू है तो धारदार को खोरठा में चोख कहते हैं, चोख। छोटा कुआं को डाड़ी कहते हैं। जिस बैल का कुबड़ निकल जाए उसको कहते हैं बसाहा। बैल का यदि कुबड़ निकल जाए तो उसको बसाहा बरद भी कहते हैं, तो बसाहा बरद मतलब जिस बैल का कुबड़ निकल जाए उसको कहते हैं बसाहा। जहाँ शादी की क्रिया संपन्न होती है उसको मड़वा कहते हैं, मंडप। खोरठा में मंडप कहते हैं, लेकिन खोरठा में जहाँ शादी की क्रिया संपन्न होती है उसको मड़वा कहते हैं। जिसके माता पिता मर गए हों उसको टूअर कहते हैं। और एक आँख वाला को काना कहते हैं, और दूसरी बार शादी करना को सांघा कहते हैं। और जो व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध हो, फेमस व्यक्ति को नाव जैजका कहते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति को नाव जैजका कहते हैं। जो व्यक्ति बहुत कम बोलता हो उसको गुमनमुहा कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसको भजभजिया कहते हैं।
जो रहते हुए आवश्यक खर्च नहीं करता उसको चाय कहते हैं, या चिपास कहते हैं, या कंजूस भी कहते हैं उसको। जो बुद्धि से काफ़ी मंद हो उसको धेंधा कहते हैं, और जो समझदारी में काफ़ी कमज़ोर हो उसको बोका कहते हैं। जो काम करने की बजाय बैठे रहना पसंद करता हो उसको कोढ़ी कहते हैं। जिसे खाने से बीमारी बढ़े उसको बातर कहते हैं, या तो अपथ्य कहते हैं। जिसको खाने से बीमारी बढ़ जाए उसको बातर कहते हैं। जो कोई काम ढंग से नहीं कर सकता है उसको बेलूराहा कहते हैं, बेलूराहा। और जो स्त्री दुल्हन की पहली विदाई के समय साथ जाती है उसको लोगदिन कहते हैं। यदि दुल्हन जा रही है उसके साथ उसकी सहेली, उसकी बहन सब जाती है विदाई के साथ, तो उसको खोरठा में कहते हैं लोगदिन। लेकिन जो पुरुष दूल्हे के साथ उसकी ससुराल जाता है उसको कहते हैं लोगदा। और जो व्यक्ति रास्ता भटक गया हो उसको कहते हैं बिल्टल या तो बौड़ाइल। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक बटन दबा दें, और अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।